हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस, हम आ चुके हैं फिर से नए वीडियो नए मुद्दे के साथ। गाइस, बात कर रहे हैं हम कि जो मैटर चल रहा है, इस मैटर को थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक खैर थमने का नाम वाली बात तो कर ऐसी आए, एक तरफ से तो खैर थम गया है। जैसे कि हमने जो बोला था कि किसी की प्राइवेट बातें पब्लिक मत करो, तो उस चीज़ को हम ये बोलेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं पे रानी को धन्यवाद बोलेंगे कि उन्होंने मेरे कहने से पार्ट 2 नहीं डाला। उन्होंने खुद बोला है कि हम आपकी बात से सहमत हैं, हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी, हम आप पार्ट 2 नहीं डालेंगे। तो हम तो अभी भी यही कहेंगे कि तुम अभी रुकी रहना, कोई भी पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ भी है जो अभी मत डालो। और हम ये पार्लर वाली को कहना चाह रहे हैं कि तुम क्या करना चाह रही हो। तुम अपनी ही घिनौनी हरकत अपने मुंह से खुद कबूलती जा रही हो। तुम थोड़ी तो शर्म करो। क्या है उसमें? उस रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुमने डाला है, उसमें कुछ भी नहीं था। ये सबको पता है कि कोई अगर किसी की इतनी बताएगा तो दूसरा इंसान दूसरे की इतना बताने की कोशिश करेगा, झूठ साच की। भाई, ये तो हमने नॉर्मल बोला है कि चलो अगर उन्होंने पैसा मांगा, मान लिया मांगा, हर दुनिया एक दूसरे से दुख सुख में मांगती है और उसका वापस करती है, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पे ऐसा इंसान जो कहता नहीं, जो अपनी स्थिति से आदमी आज डेट में स्थिति अपनी जिसकी खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे को लेन देन करना पड़ जाता है। वही हाँ, अपना ये है कि ये वाईटी है, वाईटी की जरिए से उनसे नहीं मांगना चाहिए। हम इतना कहेंगे कि वाईटी किसी को कोई पैसा नहीं देने वाली है, ठीक है। ये अपना सिर्फ उल्लू हासिल करती है, अपना उल्लू सीधा करके बस अपना दुनियादारी अलग। वाईटी पे कोई किसी को पैसा नहीं। हाँ, हम ये आगे से रानी को बोल रहे हैं कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है अपने नाते रिश्तेदारों से मांगो। वाईटी पे किसी से पैसे की पुकार मत किया करो। ये वाईटी है, इस पर तुम पैसे की पुकार करोगे, तुमको देना तो एक भी नहीं है, और उस चीज़ के रिकॉर्ड करके आगे तुम्हारी तमीनी और करने की कोशिश की जाती है। हालांकि तुमने चलो हमने तुमको बोला, तुमने हमको बोला, हम उस चीज़ का नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये हो जाए कि हाँ आज ये उसके उसमें बोल रही है। देखो, ये एक महिला होके महिला की उस पर बोल रहे, ठीक है, कि यहाँ कोई किसी का पैसा देने लगे। और फिर पैसा अगर उसने उनसे मांगा, पैसा अगर उसने सोनू से मांगा, भाई तुम क्यों बोल रही हो इस चीज़ का? सोनू तुम्हारा कौन लगता है? या तो फिर तुम्हारा बोलो कि हमारा रिलेशनशिप है सोनू से, या तो तुम्हारा रिलेशनशिप है सोनू से, इसलिए तुम भड़क रही हो उस रिकॉर्डिंग के लिए लेके। तुम्हारा भाई क्या मतलब है? सोनू से पैसा मांगा, वो सोनू उसको देता या ना देता, ठीक है, या वो सोनू से मांगी कि नहीं मांगी, वो तुम कौन वो हो? और उनको भी हम बोल रहे हैं। और हम इसमें सोनू को सबसे ज़्यादा बदतमीज बोलेंगे कि जो ना तेरा सगा है और ना वो किसी और का सगा है, जिसको बहन बनाया ना उसका सगा है, और तुम्हारा जो लवर है वो तुम्हारा भी सगा नहीं है। तो इस रिकॉर्डिंगों में क्या रखा है भाई? जैसे कि एक अमित भाई की वीडियो आई थी, जो उन्होंने बोला, वहाँ पे तुम्हारा कमेंट हमने देखा, वहाँ पे तुम वो वीडियो क्या बोल रहे हैं, वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं, और तुम वीडियो में जवाब क्या मैसेज क्या करके आई हो? भाई, एक सच्चाई हम सोनू की लाते रहेंगे। हमारा क्या उनसे मतलब, हमारा क्या उनसे रिश्ते हैं यानी क्या? तो तुमको अपने खुद अपनी मतलब कहते हैं गिरावान में झांकने में तुमको शर्म नहीं आ रही है? अभी तुमको हम अच्छे से समझा रहे हैं कि इनमें क्या रखा है। दोबारा नेक्स्ट वीडियो ना आए किसी का, तुम्हारा अपना डालना है कंट्रोवर्सी, अपना खुद का टैलेंट दिखाओ। इसमें क्या करना चाह रही हो? अगर चलो मान लिया कि ज़िंदगी के इंसान के ज़िंदगी में दुख सुख आते हैं, तो मेहनत आदमी मंजूरी करता है, ना कि किसी दूसरे के पास सोने की कोशिश करता है। सब्जी बेचना कोई गुनाह नहीं है, अच्छे अच्छे लोग सब्जी बेचते हैं। जब तुम्हारा सब्जी बेचने में काम, तुमने जाना कि हमारा सब्जी बेचने में काम अच्छा चल रहा है, यहाँ पे तो दिल्ली में हम देखे अच्छे अच्छे घराने के, और महीने में बता रहे 50-50 हज़ार रुपये उठाते सब्जी बेच के, और आज वो दिल्ली के अंदर अपनी आलीशान कोठियाँ बनाए बैठे हैं। सब्जी में क्या तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा भाई जाने क्या पैसा, थोड़ी बहुत तुमको चलो रास्ता इंसान ने दिखा दिया तो चलो तो अपना वो काम करती। सब्जी बेचना या फिंगर मोमोज तुमने बोला हमने लगाया है, इसमें कोई चोरी नहीं है। मेहनत करके खाने में कोई चोरी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। आज अभी हमारा दिन ऐसे, कल अगर हमको रोड पे, कल हमको पटरी पे बैठ के ना कुछ कपड़े भी बेचने पड़ेंगे, हम तो बेचेंगे। भाई, मेहनत करके खाने में क्या शर्म है? नहीं शर्म है। हम तो नहीं बोलेंगे कि हम मेहनत करके अगर खा रहे, चाहे हम फिंगर हो, चाहे मोमोज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जूतों के पालिश हो, मेहनत करके खाएंगे ना भाई, तो उसमें क्या शर्म है? क्या शर्म की बात है? और क्या इसमें रोने की बात है? दुनिया मेहनत करके खाती है। अगर इंसान, हर कोई इंसान अंबानी बन के नहीं पैदा हुआ है, हर इंसान मेहनत करके खाता है। चाहे वो सरकारी जॉब वाला है तो क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है?
प्राइवेट जॉब वाला था क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? बिजनेसमैन वाला क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? या अभी पटरी पे काम करने वाले वो भी मेहनत है, तो इसमें कोई चोरी नहीं है। तुम्हारा पति अगर बुरा था, मान लिया तुम्हारा पति बुरा था, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पति अगर बुरा था तो तुमने दूसरे से रिलेशनशिप बना लिया। और ये तुम बोल रहे हो ना कि हमारा उससे एक दोस्ती थी, दोस्ती को हमारा उसमें दोनों ये किया वो किया। एक बात ये कह देना, इतनी में इतना जो तुम बोल रही कि हमारा उसने हर पर पे इतना सपोर्ट दिया। हम दो लॉकडाउन से ही बोल रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन तक की बात कर रहे हैं कि इतना जिस हिसाब से तुमने अपना, उसने चलो तुमको बोला 6-7 लाख रुपए की मदद की, ठीक। तुम जो बोल रहे हो कि तुमने भी बोला कि हमको वो बहुत ज़्यादा मदद दिया, ऐसा नहीं, हमारा हर कदम पे उसने साथ दिया, ठीक, तुम्हारा साथ दिया। आज का युग जो चल रहा है 2019 की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंसान बिना स्वार्थ के किसी को 1 रुपए नहीं देगा। ब्याज पे इंसान भी देने की बात कर रहे हैं कि ब्याज पे भी बिना स्वार्थ के कोई 1 रुपए नहीं देता है। तुम तो 6-7 लाख की अगर वो सच बात है तो, या तुम जो तुम्हारी लैंग्वेज तुम बोल रही हो कि हमको बहुत उसने हर कदम पे साथ दिया, तो बिना स्वार्थ के यहाँ पे इंसान कोई साथ नहीं देता है। जरूर तुम्हारा 100% उनसे रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है रिलेशन तुम्हारा उससे। बिना रिलेशन के इतना कोई साथ नहीं दे सकता है। और कोई भी हमें ये बता दे कमेंट करके कि आज की डेट में इतना कोई साथ दे रहा है जो अपने बीवी बच्चों को भी छोड़े बैठा है। क्यों? दोस्ती में बीवी बच्चा कौन छोड़ देता है भाई? और किसकी बीवी ऐसी होगी जो हमारा पति दूसरे के पास, कितना लाख गरीब इंसान हो, रात चाहे वो दिन भर भूखी क्यों ना सोती हो, दिन भर चाहे फटे कपड़े क्यों ना पहन के गुजारा करे, मगर कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि हमारा पति किसी दूसरे महिला के संबंध में रहे। वो नमक से रोटी खाना हजम करेगी, मगर अपने पति को दूसरे के बीवी के पास होता हुआ बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर तुम्हारी दोस्ती होती तो हमको नहीं लग रहा है कि वो अपना बीवी बच्चा छोड़ता। और ये तो खैर बनावटी है कि उसकी बीवी उसको मानती नहीं थी, वो अपने मुंह से खुद बोला है कि हमने इसके चक्कर में अपना परिवार छोड़ दिया। और आज इसको हमने इतना देने के बावजूद अगर ये किसी और को देते, उसका इशारा कहीं और था, तो वो भी हमारा रात को इंतजार करती कि वो हमारा आ रहा होगा। तुम्हारा रिलेशन है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम अपने शरीर पे चाहे कुछ भी, कितना भी कुछ भी करवाओ, मगर हमारा कहने मतलब ये है कि अगर सामने वाली बंदी शांत है, वो तुम्हारा पार्ट 2 या पार्ट 1 या 3, 4 जो भी नहीं डाल रही है, तो तुम भी ये घिनौनी हरकतें यहाँ पे बाइटी पे मत करो। और हम अब ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये आगे से कोई पार्ट डाल नहीं है, किसी का भी कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी लीक कर रही हैं, तो तुमको भी खुला दरबार है तुम्हारा भी। तुम भी क्यों शांत बैठोगी भाई? तुम भी अपना चैनल चमकाओ फिर। जब ये व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकती हैं, जो अपनी धज्जियाँ अपने आप से उड़ा रही हैं, तो तुम भी पाइप उनकी उड़ाओ फिर। तुम क्यों बैठोगी? तुम्हारे पे भी अच्छा खासा, तुम्हारे पे भी उस दिन व्यूज गया है, तुम भी व्यूज कमाओ। तुम्हारा भी स्थिति परिस्थिति अगर खराब है, तुम भी क्यों बैठी? तुम भी डॉलर छापो। तुम्हारा भी पार्ट 2 है, तुम भी डालो, तुमको भी हम नहीं रोकेंगे। कल को अपने ऊपर ही अपलक्ष नहीं लगवाएंगे कि तुमने उसको रोक के, हमको रोक के तुमने देखो वो बराबर डालते चले। तुम भी पार्ट 2 पार्ट 3 डालो, किसी को ब्लॉक मत करो। वीडियो देखो करो, आज का वीडियो देख लो क्या कर रही हैं ये। अरे तुम तो अपनी धज्जियाँ खुद उड़वा रही हो यार। क्या करना चाह रही हो तो अपने बारे में? तुम बोल रही हो कि हमारा राशन पानी रोटी सब बंद करवा दिया इसने। भाई उस रिकॉर्डिंग में इतना कुछ नहीं था। अगर अपने पति को तुम समझाना भी चाहती थी ना, कुछ भी करके बोल देती। तुम तो अपने मुंह से खुद अपनी स्टोरी बता रही हो बैठ के। तो कौन सा पति ऐसा होगा जो अपनी बीवी का देखेगा कि हमारी बीवी ऐसे ऐसे कर रही थी, मेरे पेट पीछे ऐसे ऐसे कर रही? कौन पैसा डालेगा? कोई नहीं डालेगा। उसकी रिकॉर्डिंग तौर पर कोई किसी का पति खर्चा पानी बंद नहीं करेगा। तुम जो अपने मुंह से खुद बोल रही हो कि हमको हर बहुत गाली गप्पड़ करके पैसे मंगाने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो, तुम वैसी बनो तो क्यों तुमको पैसा नहीं डाल रहा है वो? भाई तुम एक तरफ तो उससे पैसा ही मांगो, दूसरी तरफ तुम दूसरे से पैसा मांगोगी। भाई एक म्यान में 2 तलवार कैसे चलेंगी? कौन, चाहे कोई पति हो चाहे कोई बीवी हो। अभी हमारे तुम्हारे ही अभी आगे, हमारे तुम्हारे आगे ही बच्चे हैं, या हमारे तुम्हारे बच्चे आगे ऐसे करेंगे, इनके घर परिवार इनको समझोगी? नहीं समझेगी ना। तो तुम तो अपनी रिकॉर्डिंग डाल डाल के अपने मुंह की धज्जियाँ खुद उड़वा रही हो। तुम अपने पति से अपना राशन पानी अपने मुंह से बोल बोल के खुद बंद करवा रही हो। किसी पे दोष नहीं दे सकती हो। और अच्छा बुरा जानने के लिए पब्लिक तुमको जानती है।
हैं? बात बात पे तुम ये बोलने लगती हो कि शिवानी कुमारी की मम्मी ने हमसे कहा। शिवानी कुमारी ने तुमको कोई माफ़ नहीं किया है। उन्होंने यही कहा है कि तुम गोबर नहीं खाती हो, गोबर नहीं खाती थी। और हम माफ़ करने वाले कौन होते? जनता माफ़ करेगी, क्योंकि जनता के सामने ये सब बात आई है। इंसान खुद का मालिक जब होता है जब वो स्वयं ऑफ कैमरा अकेले है, और उनको दिमाग सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में शिवानी तुम नहीं बन पाओगी। इतनी बड़ी सी उम्र में, तुम इतनी बड़ी उम्र की हो और वो अभी इतनी छोटे उम्र की है, तो तुम शिवानी नहीं बनने की कोशिश करो। तुम शिवानी नहीं बन पाओगी। तुम जो सोच रही हो कि हम भी शिवानी बन जाएं, तुमको शिवानी बनने में ना अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम शिवानी बन पाओगी। शिवानी बनने की कोशिश मत करो। और जो शिवानी की मम्मी ने हमसे ये कहा, शिवानी की मम्मी ने ये कहा, शिवानी की मम्मी किसी को गलत संस्कार नहीं देती है। जब उसने अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं दी तो वो फालतू किसको गलत संस्कार दे देगी? शिवानी की मम्मी को यहाँ पे क्यों बदनाम कर रही हो तुम बार बार कि शिवानी की मम्मी ने ये कहा, शिवानी की मम्मी ने ये कहा? शिवानी की मम्मी ने तुमसे ये कह दिया कि तुम जाके किसी की इज्जत का फलूदा बना दो जाके। शिवानी की मम्मी ने तुमसे ये नहीं कहा है। शिवानी की मम्मी बनना चाह रही हो या शिवानी बनना चाह रही हो तो पहले वैसे कर्म करो, तब बन पाओगी। ऐसे नहीं बन जाओगी तुम, ना शिवानी बन जाओगी ना तुम शिवानी की मम्मी बन जाओगी ऐसे। शिवानी की मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, जब आज उसकी लड़की ने ये मुकाम पाई है। तो शिवानी की मम्मी और शिवानी तुम नहीं बन पाओगी। ऐसा नहीं होता है कि धरती पे अगर गरीब है इंसान तो दूसरा वो कर ले। अगर तुम्हारे लाइफ में तुम बोल रहे हो कि 4 भाई हैं, चारों ऐसे, ये तुमने स्टोरी हमको भी बताई थी कि ये 4 भाई हैं, चारों ऐसे ही हैं, एक ने ऐसा कर लिया, 2 ने ऐसा कर लिया, हमको भी ऐसा वो करा तो हम भी ऐसा कर लेते। भाई क्यों? आज तुम अपना पार्लर खोल के अगर तो ये जो कर रहे, हमारे पे ये भी कमेंट आए थे, और ये सोनू ही कर रहा है, सोनू ही कर रहा है हर वीडियो पे कमेंट, रानी ऑफिशियल की आईडी बना के, कि हमने उसको पार्लर सिखाया, हमने उसको ये किया, हमने ही पार्लर खुलवाया, हमने ही वो करवाया, और क्या बोलते हैं रानी ने 10,000 रुपये लिए, 5,000 दे दिया, हम उसके घर पे जाएंगे, ये करेंगे। भाई तूने किससे पूछ के दिए? उसके हस्बैंड से पूछ के दिए थे? क्या प्रूफ है? शॉर्ट दिखा। झूठ बोलने का हमने बोल देंगे तूने मेरे से 1 लाख रुपए लिए, दे मेरे 1 लाख रुपए, देगा? शर्म कर ले। हाथी से शरीर लिए घूम रहा है, औरतों के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ लगवाता घूम रहा है। तू है किसका सगा? तू जिसका लवर है उसका भी सगा नहीं है, तो दूसरे का सगा क्या होगा? तो यहाँ पे अपनी स्टोरी तो अपने आप खोलती जा रही हो। भाई क्या करना चाह रही हो? आगे से कोई स्टोरी ना आ जाए। बच्चों को क्या तुम सिखाना चाह रही हो? ये जो स्टोरी बता बता के, बच्चे भी वीडियो देखते हैं। ये तुम स्टोरियाँ बता रही हो अपने बैठ के, ये बच्चे भी वीडियो देखते हैं। बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? और तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारा लड़का ही डालता है। तुम क्या अपने बच्चे को सिखाना चाह रही हो कि बेटा तुम भी आगे भविष्य में ऐसा ही करना? तुम वीडियो बनाती हो, वीडियो तुम तो डालती नहीं हो, तुम्हारा बेटा ही डालता है ना। अब वीडियो डाउनलोड कराने में, अपलोडिंग करने में, उसमें आवाज़ें आती हैं। क्या सिखाना चाह रही हो कि बेटा बड़े होना है कि तो अपने पापा की तरह बनना, तुम भी अपनी बीबी को ऐसे ऐसे गाली देना है ना, और बीबी तुम्हारी आए तो वो दूसरे से रिलेशनशिप में रहे, वो दूसरे से मदद मांगे, यही सिखाना चाह रही हो क्या? तो तुम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रही हो, कोई नहीं मार रहा है। ये तुम्हारी अब रिकॉर्डिंग है, पलाना ढिकाना, हमारी क्या स्थिति थी, हमारा हमने क्यों साथ लिया, क्या किया क्या नहीं किया। दोबारा ये वीडियो आना जाए और मुझे लपड़े पर मजबूर मत कर देना। तुम्हारी कोई तुमने हमारे बारे में किससे क्या बोला, किससे क्या नहीं बोला, हम वो बातें यहाँ पे उखाड़ना नहीं चाह रहे अभी भी, और ना हम उखाड़े, क्योंकि तुम्हारा दिल का भाव, आवाज़ हमको पता चल गई 2 ही दिन में। भाई वीडियो बच्चे भी देखेंगे, जरूरी नहीं है कि तुम कोई गाली नहीं दोगी तो ही बच्चे, मतलब बच्चे देख सकते हैं। ये तो अपनी लव स्टोरी यहाँ पे बताओगी बैठ के, बच्चे नहीं देखते हैं वीडियो क्या? ये तो सबको पता। आज की डेट में बच्चे पैदा होते हैं ना, 5 साल के हुए वो सब जान जाते हैं। 5 से 10 साल के, अक्सर गांव के तो बच्चे इतने तेज होते हैं जिसका कोई नाम नहीं है कि उसकी रिकॉर्डिंग देखो, ये इतनी रिकॉर्डिंगें हैं। भाई जब तुम आपस में दोनों बहनें बनी तो चलो चैनल के मैटर में तुमने जो बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा चैनल साथ खिलवाड़ हो रहा था, जो भी हुआ तुमने चलो वीडियो रख दिया, अच्छी बात है। चैनल के साथ तुम्हारा जो हो रहा था तुमने उसकी वीडियो रखी, कोई बात नहीं, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। भाई किसी के साथ अगर कोई मेहनत करेगा, उसकी मेहनत पे अगर कोई पानी फेरेगा तो हर इंसान बोलेगा। तुमने चैनल वाला वीडियो डाला, अच्छी बात है, तुमको इतना टाइम तक भी नहीं लगाना चाहिए था और जल्दी डालना चाहिए था, हम ये भी बोलेंगे, ठीक। मगर ये क्या है? ये उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, क्या है ये?
अगर तुमको गाली देना है तो उसको दो ना, ये टोपी वाले को, मुचमुंडा को, जो हाथी की तरह शरीर लिए घूम रहा है ना। ये तुम्हारा सगा है ना, ये दूसरे का सगा है। तुम्हारी स्टोरी उस पर बता रहा है, उसकी स्टोरी तुमसे बता रहा है। ये क्या है? तुमको अगर एक दूसरे ने अपनी अपनी कहानियां बताई हैं तो क्या मतलब यहाँ पे लीक करने का? मेरे पास भी ऐसे ऐसे प्रूफ रखे हैं तुम्हारे, क्या करें? डालें? नहीं अच्छा लगेगा ना डालने में। वो तो दूसरे ने डाला, उस पर आवाज़ देखी हमने, अरे बाप रे बाप। अरे कुछ तो थोड़ा वो करो। वीडियो तुम्हारा आज आए कुछ भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। व्यूज तो हमको पता है, तुमको व्यूज के लिए तुम पगलानी बैठी हुई हो। जो तुमको हमने बोला था कि इस मैटर में थोड़े दिन शांत हो जाओ, अपने आप हो जाएगा, कोई और कंटेंट डालने लगो। तो तुमने क्या जवाब दिया हमको? अरे हमने इतनी मुश्किल से तो इस हासिल ये हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, हम कैसे शांत बैठ सकते हैं? वाह भाई वाह। शांत होने के तुमको, तुम यहाँ तक आई हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी स्टार नहीं बन गई हो 2-4 मिलियन की, तो तुम कैसे शांत बैठ सकती हो? ये तो मिलियन वाला भी अगर कोई बात आएगा वो भी शांत होकर बैठ जाता है, वो भी 2-2 3-3 दिन छोड़ के वीडियो डाल पाता है। तुमको वीडियो डालने के लिए इनकार नहीं किया था, कोई और कंटेंट पे वीडियो डाल दो। अभी तुम्हारा वो नागिन से चल रहा था, आपस में कॉलबाजी कर तुम कंट्रोवर्सी कर रही थी। अब वो कहाँ गया तुम्हारा मुकदमा? तुम तो FIR करने जा रही थी, कहाँ गई FIR? वो कहाँ गई FIR? अब वो तुमने छोड़ दिया, जान लिया कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा है, क्योंकि आवाज़ कोई इसलिए नहीं उठा रहा कि कुछ पता हुआ है कि तुम लोग कॉल कर करके कंट्रोवर्सी कर रही हो। तुम लोग कॉल कर करके कंट्रोवर्सी कर। अब FIR भी हो गई, हमको लग रहा है कि वो नागिन जेल में चली गई है। तुमने FIR की कि नागिन ने ऐसे ऐसे बोला, हमको लग रहा नागिन जेल गई है। कोई जरा हमको भी कमेंट करके बताओ कि नागिन जेल चली गई है। इन पार्लर वाली ने उसके ऊपर FIR की थी, क्योंकि वो 3-4 दिन पहले ये बोल रही थी कल हम जाएंगे FIR करने और उसमें ये होगा, उसमें ये होगा। तो कोई जरा बताना, जरा ढूंढ ढाड़ के हमको कि नागिन, क्योंकि हमको तो दिख रही है कि नागिन चैनल पे है अपने, कल वीडियो आई है। आप लोगों की नज़र में कोई बताना क्या जेल तो नहीं काट रही है, तो बेचारी की रिहाई करवा लें। क्या यार, कुछ भी तुम लोग षड्यंत्र रचाने लगते हो यहाँ पे आके, समझ से बाहर है। अभी तुमको हम बोल रहे हैं, पार्लर वाली तुमको ही बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे ये घिनौनी है, घिनौनापन यहाँ पे मत करो। किसी को देनी बैठ के 4 गाली दे लो एक बार में बैठ के, बात खत्म। मगर ये लव स्टोरी से तो अच्छी है 4 गाली। कुछ भी यार, मतलब जो ऑफ कैमरा हो रहा था वो यहाँ पे अब ऑनलाइन होने लगा। ओ बैठ के लव स्टोरी चालू। फिर एक काम करो, उसको भी बुलाओ, तुम भी बैठो और बराबर आराम से गपागप करो और वीडियो बनाओ। यही रह गया है बस, बाकी तो सब यहाँ खुल के आने ही लगा है। तुम यहाँ पे अपनी स्टोरी बताओ, को तुमको कोई इनाम देगा क्या? कि तुमको कोई यहाँ पे पुरस्कार देने आएगा? लो भाई पुरस्कार दे दो इसको कि हाँ इसने बड़ा अच्छा काम किया है। गाली ही मिलेगी। कमेंट देखो, कमेंट देखो। नहीं पढ़ पाती हो तो तुम इंग्लिश तो दूसरा तो पढ़ लेता है, कमेंट चेक करो। तो तुमसे अभी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बार तुमसे हम हाथ जोड़ रहे हैं कि ये घिनौनी हरकत अब दोबारा बाईटी पे कल ना, आज ना आ जाए। कुछ भी बोलने पे मजबूर मत कर देना। अभी हम हिंट दे रहे हैं और फिर सबसे हम ये बोल रहे हैं अपनी ऑडियंस से कि अगर इसकी अब आज कोई घिनौनी हरकत आई तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी घिनौनी हरकतें हैं, ऑफलाइन खूब लड़ो। तुम उसको कॉल करो, वो तुमको कॉल करे, खूब आपस में खूब लड़ो। अगर ये घिनौनी हरकत या बाईटी पे मत लाओ। क्या तुम्हारी लव स्टोरी थी, क्या तुम्हारा क्या था, क्या तुम्हारा रिश्ते थे उससे, क्या तुम्हारे थे, वो हमको पता है। कि जब किसी के पास प्रूफ आए हैं, फोटो आई हैं, तो तुम्हारी वो बात कैसे सच मान लेगा? फिर तो तुम इंसान को तो अपनी सफाई दोगी, इंसान को तुम मजबूर करोगी, इंसान को तुम मजबूर करोगी ना कि हमारा सब पोल पट्टी खोलो। तो ठीक है गाइस, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।